आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड माइग्रेशन के एमसीक्यूज प्लस असर्शन और रीजन जो कि बुक 2 से है। और सभी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज प्लस असर्शन और रीजन अपलोड हो चुके हैं जो कि टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग उन्हें भी एक बार जरूर चेक कर लेना। Question number first है the term which is used to describe any influencing factor that motivates people to leave their place of residence or origin is known as, यानी कि ऐसे फैक्टर जो लोगों को मोटिवेट करे जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह को छोड़ने के लिए, वो कोई भी कारण हो सकता है, तो वो कौन सा फैक्टर होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुश फैक्टर्स। Question number second है the term which is used to describe factors that attract people to a country, region, religion, organization, etc. is known as, यानी कि ऐसे फैक्टर जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, किसी कंट्री के अंदर या कोई भी रीजन के अंदर अट्रैक्ट करे, कोई रिलीजन के अंदर, तो वो कौन से फैक्टर होंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजुअली अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, फूड, ऑक्यूपेशन, अपॉर्चुनिटी इज नोन एज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, फूड के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना, तो वो क्या होगा? तो वो हमने सभी ने पढ़ा है क्या होगा? माइग्रेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, यानी कि सबसे ज़्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कौन करता है? जो कि क्या है? इकोनॉमिक रीजंस की वजह से माइग्रेशन करता है। वो कौन करता है? जो अगर आपने वो टेबल पढ़ी होगी, आपकी बुक में दे रखी है, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है जो कि इकोनॉमिक रीजन के लिए, वो मैन करता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी मैन। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टेट विच रिसीव्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो अपने इंटरनेशनल माइग्रेंट से एक लार्ज अमाउंट में मनी कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, तो वो कौन सा स्टेट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 है माइग्रेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ, यानी कि माइग्रेंट किसका एक्ट करते हैं एज ए एजेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम, यानी कि जो माइग्रेशन है वो इंटरमिक्स करती है पीपल को कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइवर्स कल्चर, यानी कि बहुत ही बड़े कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 8 है अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज कॉज्ड, यानी कि जो अनरेगुलेटेड माइग्रेशन होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज की इंडिया के, वो क्या कॉज करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओवर क्राउडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वाज द एक्चुअल माइग्रेशन रिकॉर्डेड थ्रू द सेंसस, यानी कि जो जनगणना से एक्चुअल माइग्रेशन है वो कब रिकॉर्ड की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881। क्वेश्चन नंबर 10 है अ कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रेड कंस्टिट्यूटिंग अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग आउटग्रोथ इज नोन एज, यानी कि एक शहर है उसके आसपास के जो टाउन्स है उसके अंदर क्या है? मर्ज हो रहे हैं, उससे उसकी क्या आउटग्रोथ बढ़ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्बन एग्लोमरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हु डोमिनेट्स द स्ट्रीम ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम है माइग्रेशन के शॉर्ट डिस्टेंस की रूरल टू रूरल, वो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 है डैश वॉज द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो आउट माइग्रेट करते हैं, यानी कि उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है माइग्रेशन बूस्ट द डैश पॉपुलेशन, यानी कि माइग्रेशन किस में बूस्ट कर देता है? कौन सी पॉपुलेशन में बूस्ट कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्किंग एज। क्वेश्चन नंबर 14 अ पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन इज नोन एज डैश, यानी कि एक जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा काम करने के लिए और बेटर कंडीशंस के लिए, तो वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश रेफर टू मनी दैट इज सेंड और ट्रांसफर टू अनदर पार्टी यूजली ओवरसीज, यानी कि एक ऐसा मनी जो कि क्या है दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि ज़्यादातर क्या होता है
ओवरसीज होता है यानी कि समुद्र के उस पार होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमिटेंस। तो हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब हम करेंगे कुछ असर्शन और रीजन। तो फर्स्ट असर्शन है, माइग्रेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। यानी कि माइग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या है, पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि बांट देता है एक टाइम पीरियड और एक स्पेस के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। इंडिया हैज़ विटनेस द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि जो इंडिया के अंदर है बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं अदर कंट्रीज से, जैसे कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया से और ऑल्सो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया से। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, एक और स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर सेकंड है, इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन टू बेसिस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि जब इंडिया की सेंसस हुई थी, जो माइग्रेशन है वो दो बेसिस पे क्या है, गिनी गई थी। पहला है प्लेस ऑफ बर्थ और सेकंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इन द सेंसस ऑफ इंडिया रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस इन प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन आर नेवर आस्क्ड। यानी कि जो इंडिया की सेंसस होती है उसमें कभी नहीं पूछा जाता प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस और ड्यूरेशन ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बारे में। तो ये रीज़न यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेंसस के अंदर पूछा जाता है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन नंबर थर्ड है, सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा। यानी कि जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, वो क्या है, माइग्रेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं दूसरे स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और भी स्टेट्स हो सकते हैं कई सारे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। यानी कि जो सबसे पहला नंबर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन होती है वो महाराष्ट्र का है, उसके बाद में दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न में असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, एक और स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर 4 है, पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो लोग होते हैं वो इमोशनली अटैच होते हैं अपने प्लेस ऑफ बर्थ से। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। बट मिलियन ऑफ पीपल लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। लेकिन जो मिलियंस में लोग हैं ना, वो क्या है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस क्या है, छोड़ देते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न में असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि जो इमोशनली अटैच तो होते हैं वो अपने प्लेस ऑफ बर्थ से, लेकिन इसका कारण नहीं बता रखा कि वो क्यों अटैच्ड होती है। असर्शन नंबर 5 है, इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। यानी कि जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो क्या है, ज़्यादातर रूरल टू अर्बन क्या है, माइग्रेट करते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। दिस इज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये इस कारण से होता है क्योंकि पॉवर्टी हो जाती है, पॉपुलेशन क्या है, लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देती है, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो पूरी नहीं हो पाती है उस एरिया पे, इसलिए जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 6 है, पीपल ऑफन माइग्रेट फ्रॉम एंड माइग्रेट टू। यानी कि जो लोग हैं वो किसी जगह से तो माइग्रेट करके आते हैं और किसी जगह पे क्या है, माइग्रेट करते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी एंड लो सेफ्टी टू प्लेस ऑफ हायर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। यानी कि जो लोग हैं जहाँ पे लो अपॉर्चुनिटी है उससे क्या है, माइग्रेट करके जहाँ पे हाई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, और जहाँ पे क्या है बेटर सेफ्टी हो, वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 7 है, माइग्रेशन एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। यानी कि जो माइग्रेंट है वो सोशल चेंज के एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। यानी कि जो माइग्रेशन होती है वो लोगों को इंटरमिक्स कर देती है डाइवर्स कल्चर से। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है।
Assertion number 8 है overcrowding of people due to rural urban migration has put pressure on existing social and physical infrastructure in the urban areas। यानी कि जो लोग ओवर क्राउड हो जाते हैं, जो माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन में, वो क्या प्रेशर कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कि अर्बन एरियाज में होते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब रीज़न देखते हैं। ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज cities are facing the acute problem of depletion of groundwater, air pollution, disposal of sewage and management of solid waste। यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज की होती है सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि डिप्लीशन होना ग्राउंड वाटर का, एयर पोल्यूशन हो जाता है, सीवेज वेस्ट है वो भी डिस्पोज होना शुरू हो जाता है, और क्या है जो सॉलिड वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, एक और ही स्टेटमेंट दे रखी है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।